जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज के बारे में चर्चा। इससे पहले हमने दो वीडियो डाला था, उसमें हमने देखा था कि पंचायत 73वां संविधान संशोधन के पहले कितनी समितियां आई थी। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीबी की समिति, गाडगिल समिति, ये सब हमने कुछ समितियों के बारे में चर्चा किया। उसके बाद 73वां संविधान के बारे में चर्चा किया। अब हम सीधे आते हैं हमारे मूल टॉपिक, जहां से प्रश्न आने की संभावना भी बहुत रहती है। ऐसा नहीं कि समिति से प्रश्न नहीं आता है, समिति से भी प्रश्न आता है और 73वां संविधान से भी संशोधन से भी प्रश्न आता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारा बेस था, उसके पहले हमको पंचायती राज समझ में नहीं आता। ठीक है, तो पंचायती राज कब लागू हुआ? तो भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। 1947 को देखिए और 1993 को देखिए, कितने साल बाद हमको पंचायत को संवैधानिक रूप मिला है। ठीक है, लगभग 45 साल के आसपास हमको 45 साल बाद, है ना, भारत के आजाद होने के 45 साल बाद हमको पंचायती राज गांव में देखने को मिला है। और इसका कारण क्या है कि क्योंकि गांव स्तर पर जो भी योजनाएं लागू होती थी वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो पा रही थी, इसलिए पंचायती राज को लाया गया। अब हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अंदर आ चुके हैं। कई लोगों का प्रश्न होगा कि सर, यदि 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को लागू कर दिया है तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है, जब भी कोई संविधान बनाया जाता है तो संविधान संक्षेप में होता है। याद रखिएगा, संविधान जो है संक्षेप में होता है, उसका ज्यादा अधिक विस्तार से उसमें बातें नहीं कही गई होती। उसमें रूल जो रेगुलेशन है वो स्थायी रूप से, स्थायी बोलता हूँ, अधिक बातों में नहीं लिखी होती। आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था 73वां संविधान संशोधन, तो उसमें हर बात, हर लाइन आता था कि राज्य विधानमंडल जो तय करे या राज्य विधानमंडल जो नियम बनाए, यही है ना। उसने कह दिया कि ग्राम सभा बनेगा, लेकिन ग्राम सभा का काम क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या काम करेगी, कब तक बनेगा, ये सब डिसाइड करता है विधानसभा। ठीक है, उस राज्य के जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वो नियम बनाती है, वो तय करती है ना। जैसे हमने बहुत सारे धारा देखे, उप अनुच्छेद देखे, 243A से हमने ओ तक देखा। उसमें कहीं ना कहीं लिखा है कि राज्य विधानसभा जो तय करे वैसा काम होगा। इसलिए, है ना, इसलिए क्या है, हमको पूरे गाइडलाइन को एकत्रित करने के लिए, एकदम विस्तार रूप से देने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम लिखना पड़ा। अब बहुत लोग का ये प्रश्न होगा सर कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज लिखा गया 1993 में, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना है। तो याद रखिएगा, सही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है सन 2000 में अस्तित्व में आया है, लेकिन उससे पहले हम मध्य प्रदेश के हिस्से में थे। ठीक है, तो उस समय मध्य प्रदेश ने जो अधिनियम बनाया था, ठीक है, मध्य प्रदेश ने जो अधिनियम बनाया था, उसके बाद जैसे ही छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया तो हमने उस अधिनियम को ज्यों का त्यों, बिना कुछ चेंज किए बजाय, जहां जहां मध्य प्रदेश लिखा था उस अधिनियम में छत्तीसगढ़ लिखा गया। ठीक है, अब क्यों लिया? क्योंकि हम उस समय उसके हिस्सा थे, है ना। जब 1993 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लिखा होगा तो यहाँ के भी तो कोई विधायक रहे होंगे हमारे क्षेत्र से, जो जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। इसलिए जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम लिखा गया था उसी को ज्यों का त्यों आधार मान के हमने अपना पंचायती राज मान लिया, और जहां जहां मध्य प्रदेश शब्द आया था उसके स्थान पर छत्तीसगढ़ लिख दिया गया। इसलिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लिखाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। वैसे देखिएगा बहुत जगह ना आपको 1960, 1860, 1800 और कुछ ऐसा करके जो अधिनियम आता है उसमें लिखा रहता है भारतीय अधिनियम, है ना, जबकि वो जो अधिनियम थे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन अंग्रेज यही के लिए बनाए थे, भारत के लिए बनाए थे, इसलिए उस अधिनियम में भी भारत का नाम रहता है। ये बताने का हमारा मूल उद्देश्य था कि किसी को कंफ्यूजन न हो। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा संविधान बोलता हूँ, अधिनियम, हमारा अधिनियम पढ़ते हैं। जब अधिनियम बना तो ये पुस्तक के फॉर्म में रहता है। ठीक है, जब भी कोई अधिनियम बनेगा तो वो क्या होता है, एक पुस्तक के फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो भी अधिनियम बनता है वो एक पुस्तक के फॉर्म में रहता है। इसके फॉर्म में रहता है, ये वो एक पुस्तक के फॉर्म में रहता है। तो उस पुस्तक में जितने चैप्टर होते हैं, ठीक है, जितने चैप्टर होते हैं उसमें देखिए, इसमें हमारे जो अधिनियम बनाए गए उसमें 132 धारा है, 4 अनुसूची है और 3 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 3 भाग हैं।
4 अनुसूची है, 132 धारा है और 3 भाग हैं और लगभग 15 अध्याय हैं। मैं आपको अभी स्पष्ट बता दूंगा। टोटल देखिए, टोटल 15 धाराएं और भाग हैं। अब तो अध्याय, अध्याय को हम पाठ बोल सकते हैं ना, पाठ एक जो हम बचपन में पढ़ते आते थे स्कूल में, पाठ एक, पाठ दो, पाठ तीन। उसी प्रकार प्रारंभिक, जैसे हम मान लेते हैं एक अध्याय का नाम है प्रारंभिक, उसमें धारा 1 से लेकर 2 तक है। ग्राम सभा का अध्याय है पाठ 2 या फिर अध्याय 2, उसमें धारा 3 से लेके धारा 7 तक लिखा हुआ है। अब धारा और पाठ में अंतर क्या होता है, एक कोई इकाई होती है, पाठ होती है, उसके अंदर सब टाइटल मान लीजिए या फिर उसका धारा को हम क्या मान लेते हैं, हेडिंग मान लेते हैं। याद रखिएगा जब भी अधिनियम बनता है तो उसमें कितने अध्याय हैं ये हमारा कोई खास वैल्यू नहीं रखता है। जब भी शासकीय काम होता है, शासकीय कार्रवाई होगी, तब लिखा जाएगा कि धारा अमुक अमुक के अनुसार ये काम कराया गया है ना। तो धारा का बहुत महत्व है। आपको अध्याय कभी नहीं पूछेगा, लास्ट में अधिकतम आपको पूछ सकता है कि इसमें कितनी अनुसूची है। अनुसूची का मतलब होता है एक लिस्ट है। क्या है, एक लिस्ट है जिसमें विस्तृत रूप से किसी बात को लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि खाने के लिए कौन कौन सी चीजें हो सकती है, तो उसको तो हम संविधान या पुस्तक में लिख नहीं सकते, तो उसकी एक अनुसूची होती है, उसकी एक सूची होती है। जो चीज सूची के फॉर्म में रहता है उसी को हम अनुसूची कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में लिख के देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में मातृ राज्य मध्य प्रदेश इस अधिनियम को, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में मातृ राज्य अधिनियम मध्य प्रदेश इस अधिनियम को 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधन के साथ छत्तीसगढ़ के राजपत्र क्रमांक 134 दिनांक होगा 18/6/2001 द्वारा यथावत अनुकूल किया गया। जैसे मैंने कहा ना, जैसे ही छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश में जो चल रहा था छत्तीसगढ़ पंचायती राज, मध्य प्रदेश पंचायती राज, उसको हमने 31 अक्टूबर 2000 तक के जितने भी उसमें संशोधन हुए थे, जब से अधिनियम लिखा गया था वहां से 31 अक्टूबर 2000 तक जितने भी संशोधन हुए उसको हमने यथासाध्य सही मानकर उसको हमने छत्तीसगढ़ में ले लिया। और क्या कहा, उसको हमारे छत्तीसगढ़ के जो नोटिफिकेशन रहता है, गजट, जिसको हम राजपत्र कहते हैं, तो राजपत्र के पत्र क्रमांक 134 दिनांक 8/6/2001 के द्वारा यथावत उसने हमने अनुकूल कर लिया। अब हमने इसको ये क्यों लिखा है कि 1 अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर के तो हमारा छत्तीसगढ़ बन के तैयार हो गया था, इसलिए हमने 1 अक्टूबर ले लिया। ठीक है, तो 31 अक्टूबर तक जितने भी संशोधन हुए थे उसको हमने यथावत मान के छत्तीसगढ़ में इसको मिला लिया। और अब इस आदेश का नाम देखिए, प्रश्न बार बार पूछा जाता है ना, इसको हल्के मत लीजिएगा। इस आदेश का नाम था विधियों का अनुकूलन आदेश। इसका मतलब है छत्तीसगढ़ पंचायती राज की तरह जो भी और विभिन्न विधियां थी, उन सभी विधियों को इसी प्रकार से अनुकूलन आदेश बना के यथावत रख लिया गया। मतलब हमारे यहाँ अलग से और विधायकों को अलग से नियम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण राज्य में लागू होगा। ठीक है, नवंबर 2000 मतलब 2000 ईयर में नवंबर माह के प्रथम दिन से ये जो पंचायती राज है वो सभी जगह लागू हो गया। अधिनियम में जहां जहां मध्य प्रदेश शब्द आया था वहां छत्तीसगढ़ स्थापित किया गया। ठीक है, और अभी तक इसमें 11 बार संशोधन किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पंचायती राज में 11 बार तक संशोधन किया जा चुका है। अब यह है हमारा अध्याय। ठीक है, ये है हमारा अध्याय याद रखिएगा। कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, है ना, हमारे अधिनियम में कितने अध्याय हैं, तो 15 अध्याय हैं। ठीक है, कितने धारा हैं, 132 धारा है और 4 अनुसूची है। यहां से ना जाने कितने प्रश्न बने हैं, है ना, कूट भाषा में यहां से ना जाने कितने प्रश्न बने हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज पाठ 1 प्रारंभिक, और प्रारंभिक में धारा 1 और धारा 2 की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ग्राम सभा पढ़ेंगे जो अध्याय 2 में है, और धारा 3 से लेकर 7 तक की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। चलिए, तो अध्याय 1 प्रारंभिक। नाम सबसे पहले धारा 1 है, धारा क्रमांक 1। इसका नाम बताया गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, जो हम बुक पढ़ने वाले हैं, है ना, जो पंचायती राज का एक बहुत मोटा बुक है। ठीक है, क्यों, है ना, क्यों मैंने बुक देखा है क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं भी सरकारी संस्थान में काम कर चुका हूँ या कर रहा हूँ,
वहां मैंने देखा है कि पंचायती राज का जो पुस्तक होता है वो बहुत मोटा होता है ना। उसी पुस्तक का नाम है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। लेकिन 73वां संविधान संशोधन लाया कब गया था? 1992 में लाया गया था, और ये लागू हुआ था 14 अप्रैल 1993 को। इसलिए इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा। है, यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा। अब परिभाषाएं देख लेते हैं, जैसे ग्राम की परिभाषा क्या होगी, जिला की परिभाषा क्या होगी, जनपद की परिभाषा क्या होगी, अध्यक्ष क्या होगा, पंच किसको कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको न के बराबर पूछा जाएगा, क्योंकि अब एडवांस क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर भी हम देखते हैं ग्राम क्या होगा। ग्राम वैसी स्थानों को कहा जाता है, वैसी लोकल बसाहट कहा जाता है जिसमें राज्यपाल जो है ग्राम किसी बसाहट को ग्राम के रूप में है, एक राज्यपाल जो है किसी 100 बस्ती, 200 बस्ती, 50 बस्ती, 30 बस्ती, ऐसे जगहों को उसके ज्योग्राफिकल के हिसाब से गांव के रूप में परिभाषित करती है, या फिर गांव के रूप में घोषणा करती है। जिला का होगा तो जिला, राज्य को जिला में बांटा जाता है। जनपद को हम मध्यवर्ती पंचायत भी कहते हैं। अध्यक्ष को कभी कभी सभापति भी कह दिया जाता है ना, या प्रमुख कह दिया जाता है। पंच, जो गांव के वार्डों से जो चुन कर आते हैं उस व्यक्ति को पंच कहा जाता है। गांव में जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया, उसे हम सरपंच कहते हैं। सदस्य जो है जिला और जनपद पंचायत के क्षेत्रों से जो चुन के आए होते हैं जनप्रतिनिधि, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सदस्य के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा गांव में होती है, यही हम जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 ग्राम सभा। ठीक है, अध्याय 2 ग्राम सभा। अब यहाँ से हमारा पंचायती राज बहुत स्मूथली चालू होने वाला है। यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ग्राम सभा से न जाने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं समय समय में। ठीक है, तो धारा नंबर 3 है जो ग्राम सभा की बात करती है, ग्राम सभा की अधिसूचना। ठीक है, अब ग्राम सभा की अधिसूचना कौन करता है, कैसे करता है? सबसे पहले तो धारा नंबर ही पूछेगा कि ग्राम सभा पंचायती राज के किस धारा से संबंधित है। ठीक है, और यदि हम इसी को देखा जाए 73वां संविधान संशोधन में, तो ये ग्राम सभा जो है हमारा 243A में है। ठीक है, याद रखिएगा। हम यदि ग्राम सभा की बात देखें तो ग्राम सभा है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के 243A में, है ना, अनुच्छेद 243A में वर्णित है ग्राम सभा के बारे में। और पंचायती राज के बारे में बात करें तो धारा नंबर 3 में ग्राम सभा की चर्चा है। अब हम देखते हैं कि ग्राम सभा की चर्चा तो है, पर इस ग्राम सभा को कहते क्या है, या फिर ग्राम सभा क्या चीज है, ग्राम सभा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बनाता हूं कि एक गांव, जो यदि कोई गांव के लोग होंगे तो उनको सबसे बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, ये गांव हो गया। ठीक है, ये गांव हो गया। अब इस गांव में कुछ लोग होंगे। ठीक है, इस गांव में कुछ लोग होंगे, इस गांव में कुछ लोग होंगे। जैसे मैंने बहुत सारे इसमें लोग बना दिए इस प्रकार, ये बहुत सारे लोग। तो इस गांव के जो लोग हैं, जो 18 प्लस हैं, या 18 वर्ष पार कर चुके हैं, और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो गांव के हैं। ठीक है, सो भी हमको भी ग्राम सभा नहीं बताना है ना, हमको गांव बताना है। ठीक है, ठीक है, ग्राम सभा इसके बाद बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे गांव की चर्चा करें, गांव की चर्चा। ठीक है, हमको ग्राम सभा गांव के बाद चर्चा करना है, तो पहले सबसे पहले हम गांव के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई एक भौतिक स्थान है जहाँ 200-300 छानियां हैं, बहुत लोगों की बसावट है, तो इन लोगों की बसावट को जो राज्यपाल है गांव के रूप में मानता है। ठीक है, गांव के रूप में राज्यपाल जो है इन लोगों को अधिसूचित करता है कि इतने सारी बस्तियां हैं ना, जैसे ये घर मान लेते हैं, ये घर है, तो इतने सारे घर जगह आसपास हैं, एक ज्योग्राफिकल में है, तो इन क्षेत्रों को मिलाकर एक गांव घोषित किया जाता है, गांव या फिर ग्राम। कई बार गांव के समूह को भी ग्राम में घोषित कर दिया जाता है ना। कई बार गांव के समूह को, जैसे यहाँ पे 10 बस्ती है, ठीक है, यहाँ 10 बस्ती है, और यहाँ पे 5 बस्ती है, यहाँ पे 10 बस्ती है, तो इन सभी को मिलाकर कभी कभी एक गांव मान लिया जाता है। यदि आप गांव के व्यक्ति हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके गांव में कितने मोहल्ले हैं, है ना,
कितने मोहल्ले हैं, कितने गांव में, कितने गांव के लोग वो घर दूर दूर है कि पास पास है। तो इन सभी को एक गांव के रूप में राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जाता है कि ये गांव है। ठीक है। अब कहने का मतलब हम एक गांव बसा रहे हैं। यदि एक ऐसी लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो गांव का मतलब है कि हम एक गांव बसा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते होंगे, बहुत सारे परिवार रहते होंगे जो आसपास में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गांव 1 किलोमीटर बाद है, उसके बाद और सॉरी गांव बोलता हूँ, एक घर 1 किलोमीटर बाद है और दूसरा घर फिर 1 किलोमीटर बाद है। इतना गेप नहीं होता है, गांव में इतना गेप नहीं होता। यदि इतना गेप आपको अगर देखने को भी मिलेगा है ना, तो ये गेप आपको जो पहाड़ी इलाका है, जो जंगली एरिया है, वहां देखने को मिल सकता है। तो राज्यपाल क्या करता है, उन गांवों के समूह को, उन उन बसावट के समूह को ग्राम के रूप में घोषित करता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राम क्या चीज है। तो गांव या ग्रामों के समूह को राज्यपाल के द्वारा गांव के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है, गांव के रूप में घोषित किया जाता है। अगला है अब हमारा ग्राम का मतदाता सूची। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमको ग्राम सभा बताना था क्या, ग्राम सभा। चलिए हम यही एक ग्राम सभा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम ग्राम सभा पढ़ रहे हैं। क्योंकि ग्राम सभा आगे आएगा ना आएगा ये हम बाद में देख लेंगे, या फिर हम यहाँ पहले चर्चा कर लेते हैं गाँव के बारे में। कि हमने पहले गांव बसा लिया। ठीक है, ये गांव बसा लिया, जैसे आप गांव के रहने वाले को आपको अच्छे से पता होगा कि हमने गांव बसा लिया है और राज्यपाल ने उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया। अब क्या होगा, जैसे मान लेता हूँ ये एक गांव है। ठीक है, इस गांव में बहुत लोग होंगे, कोई छोटा बच्चा होगा, कोई एक महिला होगी, कोई पुरुष होगा, कोई कोई बच्चा होगा, कोई बूढ़ा होगा, है ना, कोई कोई बच्चा होगा तो कोई बूढ़ा होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र 18+ है, जो 18 वर्ष प्राप्त कर चुके हैं और जिनका नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो मतदाता सूची में दर्ज है, यही लोग मिलकर एक सभा बनाते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या है, उस गांव के है, किसी गांव के ऐसे व्यक्तियों का समूह जो 18 वर्ष प्राप्त कर चुके हैं और जिनका नाम उस गांव की मतदाता सूची में दर्ज है, वो लोग ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे और इनकी सभा को हम ग्राम सभा कहेंगे। ठीक है, इनकी सभा को हम ग्राम सभा कहेंगे। कई बार क्वेश्चन ये उठता है, कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये 18 साल तो हो चुका है लेकिन इसका नाम अभी भी उस गांव के मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, इसके कारण ये इस ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा, इसको बैठक में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी, इसके बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनको वोटिंग में शामिल नहीं कराया जाएगा। ठीक है, जब तक ये अपना नाम मतदाता सूची में, उस गांव के मतदाता सूची में दर्ज नहीं करा लेते, ये ग्राम सभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे। अगला हम समझते हैं ग्राम का मतदाता सूची। अब आगे ना देखिए, धारा 3 में बनाए गए ग्राम में रहने वाले, मतलब हमने एक गांव बसाया। ठीक है, हमने एक क्या किया, एक गांव बसा लिया। अब इस गांव में जो लोग रहते होंगे और ऐसे लोग जिनका वर्ष 18 वर्ष से प्लस है, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनकी एक मतदाता सूची बनेगी, है ना। मतदाता सूची बहुत काम आती है। यदि आपका नाम मतदाता सूची में एंट्री नहीं है, चाहे आप रूरल में हो या अर्बन में हो, ग्रामीण हो या शहरी हो, आपको मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना अति आवश्यक है। तो गांव के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यहीं से आपको राशन कार्ड मिलेगा, यहीं से आपका आधार कार्ड बनेगा। ठीक है, और यहीं से आप वोट डाल सकते हैं। और यदि जब तक उस मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज नहीं होगा, तब तक ना तो आप वोट डाल पाओगे, ना ही किसी इलेक्शन में खड़े हो पाओगे। इसलिए मतदाता सूची तो होता ही होता है। और किसके लिए होता है, जिस उस गांव में, है ना, उस गांव में रहने वाले लोगों के लिए मतदाता सूची का नाम होता है। ये आपका हर साल अपडेट होता है। हो सकता है अभी कोई, ये मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, अभी ये 17 साल के, तो इनका नाम तो अभी ऐड नहीं होगा, है ना। एक लंबी सूची बनती है जिसमें नाम, गांव का नाम, ये सब बनते रहता है। तो ये सूची समय के साथ अपडेट होती है। यदि कोई व्यक्ति गांव छोड़ के चला गया, याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति गांव छोड़ के चला गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो उसका नाम उस लिस्ट से कट जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो अपना 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और उसी गांव के निवासी हैं, तब उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिया जाता है। ठीक है, तो धारा 4 याद रखिएगा। धारा
2003 में जो हमने गांव बसाया था, उस गांव में रहने वाले लोगों के लिए हमने एक सूची बनाई है। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड रहता है, उसका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, उम्र क्या है, ये सब डाटा उसमें अनिवार्य होती है। तो ये हो गया हमारा मतदाता सूची। धारा नंबर 5 क्या कहता है कि ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण। अभी ऊपर हमने देखा है ना, मतदाता सूची आपको बनाना है तो इसी का रजिस्ट्रीकरण होगा। ठीक है, तो गांव के निवासी जो विधानमंडल निर्वाचक नावली में रजिस्ट्रीकरण हेतु अहर है, मतलब उसकी योग्यता रखते हैं, गांव के निवासी हैं, ये अहर रखते हैं, गांव के निवासी हैं, है ना, उनके लिए रजिस्ट्रीकरण होगा। लेकिन एक गांव के लिए एक ही रजिस्ट्री होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लेते हैं ये 2 गांव हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक आपको नया बना के बताता हूँ कि ये होगा कैसे। देखिए कई केस कैसे आ सकते हैं, ये देखिए कुछ केसेस जो है ऐसे भी उत्पन्न हो सकते हैं। कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, जैसे 2 गांव है, ये 2 गांव है, ये 2 गांव। पहला केस ये हो सकता है, मान लेते हैं ये एक ही ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। ऐसा हो सकता है यदि गांव छोटे छोटे हैं, जनसंख्या कम है, तो 2 गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना जा सकता है। मान लेते हैं यहाँ एक व्यक्ति रहता है ए और यहाँ एक व्यक्ति रहता है बी, तो इस गांव के लिए मतदाता सूची अलग होगा। ठीक है, और इस गांव के लिए मतदाता सूची अलग होगा। तो ए का जो नाम है इस गांव के मतदाता सूची में होगा। ए चाहे तो मैं गांव का नाम ही दे दूं क्या, जैसे गांव का क्या नाम दे दे, ठीक है, जैसे शहर के नाम पे रख देते हैं, इसको हम रायपुर मान लेते हैं, इसको हम बिलासपुर मान। ठीक है, तो ए जो है रायपुर में रहता है, एक गांव का नाम है ना, शहर नहीं, याद रखिएगा, मैंने इसी बताया। ए जो है रायपुर में रहता है। ठीक है, उसका एक नामावली सूची में दर्ज है, मतदाता सूची में नाम रायपुर वाले में। लेकिन यदि वो चाहे कि मुझे बिलासपुर वाले में भी एंट्री करना है, क्योंकि मेरा जो गांव है एक ही पंचायत में आता है, तो मुझे यहाँ भी रजिस्ट्री करना है, तो ऐसा संभव नहीं होगा। ठीक है, ऐसा संभव इसमें नहीं होगा, उनको किसी एक गांव में ही नाम दर्ज कराने होंगे। उसी प्रकार ये जो बी है, भले ही एक ग्राम पंचायत में इसका गांव आते हैं, मतलब एक ग्राम पंचायत के अंदर दोनों गांव आते हैं, तो बी जो है केवल बिलासपुर वाले गांव में ही अपना नाम दर्ज करा सकता है, इस रायपुर वाले गांव में इसका नाम दर्ज नहीं हो सकता। देखिए एक ही गांव है, तो किसी व्यक्ति का यदि नाम रजिस्ट्रीकरण कराना है मतदाता सूची में, तो वो एक ही गांव के लिए होगा। ठीक है, एक ही गांव के लिए होगा, एक से अधिक गांव के लिए मतदाता सूची नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये तो खेल अलग होगा। मान लेते हैं ग्राम पंचायत अलग अलग। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था कि पंचायत एक होगा, हो सकता है कि ग्राम पंचायत अलग होगा, है ना। यदि कोई एक लड़का है, जैसे ए है ना, इसकी पिताजी यहाँ से है और इसकी माता जी यहाँ से। ठीक है, अभी फिलहाल वो अपने पिताजी के घर ना रह के अपनी माता अपने मामा के यहाँ रह रहा है, और पिता के गांव में भी आना जाना होता है। यदि वो चाहे तो उसका नाम या तो बिलासपुर में एंट्री होगा या फिर रायपुर, दोनों जगह उसके नाम निर्वाचन मतदाता सूची में एंट्री नहीं हो सकता। इन शॉर्ट इतना बताने का मतलब यही है कि कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम जो है किसी एक गांव के मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है, एक से अधिक गांव में मतदाता सूची में उसको दर्ज नहीं कराया जाए। विधानसभा निर्वाचक नामावली हेतु अयोग्य नहीं है, तभी उसका नाम एंट्री होगा, नहीं तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि ग्राम सभा का सम्मेलन। अभी हमने सभा बताया ना आपको, ग्राम सभा क्या होता है, गांव ना, एक गांव के ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, ठीक है, और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक है, तो वो लोग सम्मेलन करेंगे, बैठक करेंगे। ठीक है, वो लोग सम्मेलन करेंगे और बैठक करेंगे। एक गांव के लोग हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे लोग बना देता हूँ, वैसे तो मुझे ड्राइंग वैसे अच्छे से आती नहीं है। अब मान लीजिए ये बहुत सारे लोग हैं, ये लोग अब सभा करेंगे, तो इनके सभा का टाइमिंग क्या होगा, कब कब इनको सभा करना है, वो हमारे पंचायती राज में लिखा हुआ है। तो प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है। याद रखिएगा, जो ग्राम सभा है, गांव के लोग, देखिए यदि गांव में 500 लोग हैं, गांव में 1000 लोग हैं, तो देखिए इसकी अधिकतम, यदि कई बार ऐसा पूर्व में प्रश्न पूछ देता है कि ग्राम सभा में सदस्यों की कितनी सीमा होती है या फिर कितने सदस्य होते हैं, तो इसकी कोई सदस्य फिक्स नहीं है। उस गांव में जितने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो लोग जो है
उस गांव के या फिर उस सभा के सदस्य होंगे, उसमें कोई लिमिट नहीं है कितना सदस्य। तो ये लोग अब सभा करेंगे। किस विषय में सभा करेंगे, क्या करेंगे, हम आने वाले अनुच्छेदों में समझेंगे, आने वाले धारा में समझेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनका जो बैठक है वो कब कब होगा। तो प्रत्येक 3 माह में एक बार होना चाहिए। ठीक है, साल में 12 माह होता है, तो 3 माह में तो होना ही होना चाहिए एक बार। इसके लिए मतलब 3 माह में एक बार मतलब साल में 6 बार इनको दे दिया गया है। साल में 6 बार, ये अनिवार्य है, याद रखिएगा, ये अनिवार्य है ना। प्रश्न यही पूछेगा। तो उनका बैठक 23 जनवरी को होगा, 14 अप्रैल को होगा, 20 अगस्त को होगा, 2 अक्टूबर को होगा, और जून माह के किसी भी तारीख में और नवंबर के किसी भी तारीख में। ठीक है, जनवरी में, अप्रैल में, अगस्त में, अक्टूबर में, जून के किसी भी माह में, अधिक है जून के आप किसी भी माह में रख सकते हैं, नवंबर किसी माह में ही रख सकते हैं, लेकिन 23 जनवरी को होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि अब जनवरी 23 को होना है तो जनवरी 20 को नहीं हो सकता, या फिर 1 जनवरी को नहीं हो सकता। 23 जनवरी को तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे आवश्यकता पड़ गया, या शासन से आदेश आ गया, या भारत सरकार से आदेश आ गया, या छत्तीसगढ़ शासन से आदेश आ गया कि आपको सभा करानी है, ग्राम सभा, तो वो 23 जनवरी के साथ साथ किसी और समय में भी हो सकता है, लेकिन 23 जनवरी को तो होगा ही होगा। साथ में जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च, अप्रैल हो, कोई भी दिन हो, यदि शासन से आदेश आ गया, या फिर आपस में ही यही लोग मांग कर दिए ना, समिति के लोग ही मांग कर दिए, सभा के लोग मांग कर दिए, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा मांग किया गया कि बैठक होना है, ये विषय है, तो वो होगा ही होगा। लेकिन ये जो फिक्स है ना, यहाँ तो होना ही होना है, इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता कि 23 जनवरी को काम है तो हम 22 को रखेंगे, 24 को रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। 23 को करना ही है, 14 को करना ही है, 20 अगस्त को करना ही है, 2 अक्टूबर को करना ही है, जून और नवंबर में आप किसी भी डेट में कर लीजिए। अब कभी कभी ये खुद पूछेगा, तो देखिए 23 जून में क्या होता है, तो 23 जून है सुभाष चंद्र की जयंती है ना। नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती की वजह से हम इसको उस दिन रखते हैं। अंबेडकर साहब जो है, जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, ये उस दिन उसका जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को। उस दिन को चुना गया। देखिए 23 जनवरी को अगर चुना गया तो कुछ ना कुछ कारण होगा, 14 अप्रैल को चुना गया तो कुछ ना कुछ कारण होगा। कारण क्या है, 23 जनवरी के लिए सुभाष चंद्र जयंती, 14 अप्रैल के लिए अंबेडकर जयंती, और 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती। इस प्रकार जो बड़े नेता हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनके नाम पर, है ना, उनके लिए या फिर उनके जन्मदिन के दिन पर ये सब सभाएं बुलाई जाती हैं। और माह जून और नवंबर को कोई भी तारीख पर कराया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, अभी तक हमने देखा कि हमको 6 डेट मिल गए, है ना। इसमें से 23 जनवरी, 14, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, माह जून के कोई महीनों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो सकता, लेकिन परंतु ग्राम सभा के 1/3 सदस्य यदि लिखित में मांग करें, क्या कहा मैंने, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य मतलब गांव के ही लोग जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, उनमें से कोई 1/3 लोग मांग करें, लिखित मांग पर, है ना, या जिला पंचायत, जनपद पंचायत या कलेक्टर द्वारा कहा जाए कि आपको बैठक रखना है इस विषय पर, तब भी, है ना, हमको बैठक रखना है कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। यदि ग्राम सभा के सदस्यों ने 1/3 ने मांग रखा, ठीक है, मांग रखा कि हमको सभा करानी है, जिला, जनपद या कलेक्टर द्वारा आदेश आ गया, तो 30 दिन के भीतर, याद रखिएगा, 30 दिन के भीतर आपको सम्मेलन कराना आवश्यक होगा। ठीक है, 30 दिन के भीतर सम्मेलन कराना आवश्यक होगा। और पंचायत के प्रति गांव में ग्राम सभा होती है, इस बात को याद रखिएगा। पंचायत के सभी ग्रामों में, जैसे पंचायत कहने का मतलब है ग्राम पंचायत। अब इस ग्राम पंचायत के अंदर एक से अधिक गांव हो सकते हैं। मान लेते हैं इस गांव की संख्या 500 है और इस गांव की संख्या 600 है, तो इन दोनों गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दिया जाएगा। लेकिन यदि ये गांव का नाम ए है, इस गांव का नाम बी है, तो यहाँ अलग ग्राम सभा होगी और यहाँ अलग ग्राम सभा होगी। मान लेते हैं एक कोई विषय आया है नाली निर्माण, ठीक है, नाली निर्माण के लिए एक विषय आया है, तो उसको देखिए गांव में इसीलिए उसको स्वशासन कहा जाता है ना। ऐसी स्वशासन नहीं बोल देते हम पंचायती राज को,
यदि कुछ काम आता है तो हमको ग्राम सभा के समक्ष उस काम को रखना होता है कि शासन के द्वारा इतना पैसा आया है, अब उस पैसे को क्या खर्च करना है। ठीक है, मान लेते हैं हम कुछ ऑप्शन दे दिया है, नाली निर्माण है, विद्युत है, सफाई है, इन सब विषयों में फिर हमको पैसा आ गया। अब एक गांव वाले में सभा बैठेंगे, एक गांव वाले के 500 लोग हैं, वो लोग सभा बैठाए अपना और बोले कि हमारे गांव में तो नाली नहीं है तो हमको नाली निर्माण करना। यदि उसके बाद बी ग्राम पंचायत में आया ना, बी ग्राम पंचायत में आया, इन्होंने चर्चा की है पूरे ग्राम सभा के लोग कि हमारे यहाँ सफाई की आवश्यकता है तो हमको सफाई कार्य में उपयुक्त प्राप्त पैसे को खर्च करना है। इस प्रकार अलग अलग गांव में भले ही ग्राम पंचायत एक होगा लेकिन ग्राम सभा अलग अलग होगा। ठीक है, भले ही ग्राम पंचायत एक होगा लेकिन ग्राम सभा अलग अलग होगा। ठीक है, अभी कितना टाइम हो गया, लगभग 30 मिनट का क्लास हो चुका है। आने वाले समय में हम ग्राम सभा बहुत ही लंबा खींचा जाएगा, इसलिए हम आने वाले वीडियो में इस बात को आगे से हम चर्चा करेंगे। आज हम यही खत्म करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा क्लास है ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा हम आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।